उतरो वीर दुर्गते सन्मुख चलो बजाई जय लंके श्री राम। लंका के वीरों सावधान हो जाओ। लंका के वीरों सावधान हो जाओ। लंका के वीरों पेट साफ कर लो। ऐसी मचा दो पादा पादी कि आई अब सूंघने की बारी, क्योंकि हमारा संग्राम शुरू होने वाला है। जय लंके जय शक्कर की लंके। अरे कहाँ गए बन रहे भलुए, सामने क्यों नहीं आते? कहाँ कहाँ छुप गए सभी? कहाँ कौशलाधीश तो भ्राता धनवी सकल लोक विख्याता? कहाँ नल नील दुविध सुग्रीवा? कहाँ हनुमान अंगद बल शिवा? कहाँ भ्राता द्रोही राष्ट्रद्रोही कुलद्रोही? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही? और आज समय है मारा वही। कहाँ है सामने क्यों नहीं आते? कहाँ गया वो हनुमान? कहाँ गया वो अंगद? कहाँ गया वो नल? कहाँ गया वो नील? आज सबके टुल्लू पंप उखाड़ देंगे। कौन है भाई? महाराज हनुमान। हनुमान कौन? हनुमान। जय श्री राम। जय लंके। जय लंकेश। चुप। हमें दबा ले। युद्ध स्थल में प्रस्तुत होने वाले वीर, तुम फिर यहां आ गए? तुमको ये लज्जा नहीं आई और तुम दोबारा यहां आ गए? मैंने तुम्हारी लंका को तहस नहस कर डाला, जला कर दिया, और फिर तुम यहां। ओहो, तुमको जरा सी भी लज्जा नहीं आई? हाँ, लज्जा क्यों आएगी? लज्जा हो तब तो लज्जा आए। वाह वाह, क्या लेने आए हो यहाँ? क्या हनुमान? हाँ, लज्जा मुझे नहीं, फिर लज्जा तो तुझे आना चाहिए। क्यों? लंका में हाँ, मारे चरण हाँ। करे वो हंसी, वाह। लात मारी तुझे लंका में, नगर में भ्रमण कराया गया, मेरे द्वारा बांध करके तुझे श्रीमान पिताजी के सन्मुख लाया गया, तो कर जोड़े। हाँ, तूने क्या देखा? क्या देखा? और वही तूने भी किया, विनती की, प्रार्थना की, गिड़गिड़ाया, सीता को वापस कर दीजिए। लज्जा मुझे नहीं हनुमान, तुझे आनी चाहिए। लज्जा मुझे आनी चाहिए? मतलब तुमने मुझे बंदी बनाया और लंका राज दरबार में प्रस्तुत किया, तदोपरांत तुम्हारे पिताश्री की आज्ञा अनुसार मुझे नगर में घुमाया गया, बच्चों के द्वारा लातें मारी गई। बोले तुमको लज्जा आनी चाहिए। एक बात बताओ भाई, अपराधी जब अपराध करने के बाद जब न्यायालय में पहुंचता है तो उसके बाद न्यायाधीश के मतानुसार उसको कोई भी दंड दिया जा सकता है, ठीक? और मैं अपराधियों की बात खड़ा था। अब वहां तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये तो बात हुई कलम जो है, तुमने बंदी बना लिया, लेकिन तुमने क्या, तुम रहे, तुम्हारे पिताजी भी हमें बंदी नहीं बना सकते थे। क्या तुमने अपने बल पौरुष से हमें बंदी बनाया? ना, ब्रह्मभास के द्वारा तुमने हमें बंदी बनाया। मेघनाथ, ये भी तो याद रखा करो कि कहने से पहले ये विचार करो कि तुमको संसार योद्धा मानता हो, लेकिन तुम योद्धा हो ये तो मैं भी स्वीकार करता हूं, ऐसा नहीं, लेकिन उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। अरे तू मेरा साथ दे
देने आया है इसका। आपका क्यों रे उंगली किधर कर रहा है? उंगली उधर है, दिल तुम्हारे पास है। धंधा करो, तुम्हारे साथ है। आती है बड़ी हंसी मुझको, अरे तेरी ये ऊट पटांग बात सुनकर। अरे ऊट पटांग बात करता है बानर, तू नहीं जानता आज तेरा मुकाबला विश्व के अद्वितीय योद्धा मेघनाथ से पुनः हो रहा है। अच्छा, उस समय तो सिर्फ तुझे बांध के ले गया था, आज क्या करेगा? आज मैं तेरा शीश काट करके ले जाऊंगा। यदि सामने से नहीं हटा तो उस मृत्यु की गोद में तुझे सुलाऊंगा। चार भेरी देखे कितना बड़ा वीर। हे दीनानाथ, वीर हनुमान, भगवान, कहो युद्ध के क्या अरे समाचार है? युद्ध के समाचार ये, वह मायावी तो डर करके भाग गया। क्या समाचार है युद्ध के? युद्ध के समाचार ये कि वो तो घन्ना भाग गया। भाग गया? और क्या? क्या बात है वीर हनुमान, भगवान, क्या बात है? हाँ बिल्कुल भाग गया, लेकिन सेवक उपस्थित है। भगा दिया तुमने। वो तो गया। सेवक कहाँ है? सेवक को लाओ, सेवक को लाओ। सेवक को लाओ, थोड़ा सेवक को देखे। सेवक जी इधर आओ तुम। सुनो, जब वो नहीं है, अरे इधर आओ, तुम फुकियाई ना अरे इधर करो। आओ। देखो, फुकियाई तुम नहीं करना। तुम्हें फुकियाई बिल्कुल नहीं करने। हमारे संगे हैंगे वे। कौन? अबे तुम बिदो तो सो तुम टमाटर से पिच हो जा। हम करो। तुमको टमाटर सा पिच कर देंगे। मतलब जानते हो ये क्या है? मतलब घरवा के कान नहीं पकड़ पा रहे, गदज्जा की पूछ मसूक रहे। वीर हनुमान, भगवान, वीर हनुमान, इसे समझाओ तुम, आइए, इसे समझाओ अच्छी तरह से। अभी हमने इनको सब देख लिया है। अभी हमारे महाराज से संग्राम होगा। हाँ, बस अब ठीक है, अब तुम बैठो, हप आ गए, बैठो। अब हमें भी क्या कह रहे हो? ये मारो, दो जने सोदियां फिर रहे। महाराज जल्दी आओ, एक को निपटाओ। हम कह रहे मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रही है? अभी हम बोल नहीं रहे थे, फट हाँ, खाली हो गई, खाली हो गई। कोई बात नहीं, आई एम इंस्पेक्टर पकड़ से। तैयार हो जाओ। घननाथ, कहाँ छिपते फिर रहे हो? अरे तुम वीर हो, यदि घननाथ तुम वीर हो तो मेरे सामने आओ, क्योंकि ये युद्ध क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म प्रधान क्षेत्र है। यहाँ अपना अपना बल, अपना अपना कौतुक दिखाया जाता है। यदि तुम वीर हो तो हमारे सामने आओ। घननाथ, तुम्हें हम सर्वप्रथम ज्ञात करा दें, लंका पर रकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला अब बदला लेने को भड़की है। अरे हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा, हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा उन इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के, मुनिमंडल के, गौमंडल के संतापों का। अरे अपनी प्रशंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटावे ये पृथ्वी, और तुम जैसे अस्त्रों के लोहू से जी भर के नहावे ये पृथ्वी। अरे इसलिए समझ जा इंद्रजीत, इसलिए समझ जा इंद्रजीत, यह इंद्रजीत बढ़ रहा है। अरे छत्र के काल जीत धन पे सायक जगजीत चल रहा है। अरे वह कहीं नहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का, और रघुवंश आन का पूरा है कर देगा चूरा दुष्टों का। क्या अरे तेरी क्या औकात जो भीषण उद्यम मचाएगा। अरे करूंगा दुर्गति ऐसी कि छठी की याद लाएगा। ये युद्ध स्थल है वीरों का, अरे बच्चों का खिलवाड़ नहीं। धारा है कठिन कृपाणों की, मिष्टानों का बाजार नहीं। ये सूप नखा की नाक नहीं। अरे पीछा ना बाली बानर का है, ये नहीं शिकार श्रवण का है। ये लोहू लंके सुर का है।
क्या बात है? जिन दांतों का सूखा ना दूर, जिन दांतों का सूखा ना दूर, अरे दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जा रघुवंशी, ये खुश है घन्नाद छोड़ने में, अन्यथा ताड़का बद वाला अरे प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा, कर दूसरे दसरा के बद का अभिमान चूर्ण हो जाएगा। अच्छा घन्नाद, कह रहे हो यह युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं, यहाँ मिष्ठानों का बाजार नहीं है। अरे घन्नाद, हम यहाँ युद्ध के लिए आए हैं, हम यहाँ से भागने के लिए नहीं आए हैं। आपने कहा पीछा न बाली बानर का है, तुमने बाली को पीछे से मारा। कौन माई का लाल कहता है कि बाली को पीछे से मारा? कोई माई का लाल संसार में आकर प्रमाण दे दे कि बाली को पीछे से मारा। यदि प्रमाण को देखो तो घन्नाद, पुनि नाना विद भई लड़ाई, बिटप ओट देखे रघुराई। राम जी ने केवल बिटप की आड़ से, वृक्ष की आड़ से देखा है, मारा नहीं है। फिर बहु छलबल सुग्रीव कर ही हारा भयमान, और मारा बाली राम जब हृदय मां सरतान जाकर के हृदय के मध्य में लगा। अब ये बताओ, हृदय के जब मध्य में लगा है, छाती में बाण लगा है, तो पीछे से मारा कि सामने से मारा? यदि पीछे से मारा होता तो पीठ में लगना चाहिए, सामने से मारा। इतना ही नहीं, पुनः उठ बैठ देख प्रभु आगे, परा विकल मही सर के लागे, और पुनः उठ बैठ देख प्रभु आगे। अरे आगे देखा है, जब आगे देखा है तो सामने से मारा। दूसरी बात घन्नाद, आपने कहा ये सूपनखा की नाक नहीं, ये सूपनखा के नाक कान नहीं है जो यहाँ युद्ध करने चले आए। घन्नाद, वैसे सूपनखा के नाक कान, अच्छा एक बात बताओ घन्नाद, सूपनखा तुम्हारी थी कौन? फुगा, पहले प्रश्न का उत्तर, थोड़ी थोड़ी। लक्ष्मण बाली को पीछे छुप करके नहीं मारा, राम के साथ रह करके भी तू आदर्श नहीं बन सका, क्या बात है? भाई पर भी तूने शंका की, तेरा चरित्र भरत मिलने के लिए आ रहा है, लेकिन इसके द्वारा कहा जा रहा है जो शंकर सत्कर सहाय। आज मैं भगवान की शपथ पूर्वक कहता हूं, भरत को मैं मार दूंगा। बाली को पीछे छुप करके नहीं मारा। कोई माई का लाल कह दे कि भाई बाली को छुप करके मारा है, स्वयं राम कह रहा है, तूने पर ऐसा मांगा था कि प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, उस सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में आधा आ जाएगा। स्वयं राम स्वीकार करता है इस बात के लिए कि इन्हीं विचारों से बाली मैंने छिपकर तीर चलाया है। मैंने छिपकर के इसलिए मारा तुझे क्योंकि तूने ऐसा वरदान मांगा था कि सन्मुख आकर के मुझे कोई मार ना सके। फिर राम की क्या, अरे तेरे बाप दशरथ की औकात नहीं थी कि बाली को सामने आकर के मारा। नहीं जाना, बात सुनो, लड़ाई लड़ाई बंद करो, कुत्ता की पूंछ साफ करो। अरे इधर आ, हाँ, ये बता तू मेरे साथ आया है, मेरी खाता है तो मेरी नहीं बजाता है, इसकी तरफ क्यों बोल रहा है? मैं आपकी तरफ हूं। क्यों रे, उंगली इसकी तरफ करता है? महाराज उंगली उनके पर, दिल तुम्हारे पास। ओ ये बात है। घन्नाद, तो राम ने बाली को छिप करके ही मारा। घन्नाद, आपने कहा कि राम जी ने बाली को पीछे से मारा, ये उस ग्रंथ में नहीं लिखा है, ये काल्पनिक कथा है, ये काल्पनिक बातें हैं। यदि इस ग्रंथ में लिखा हो कि बाली को पीछे से मारा तो मैं स्वीकार करता हूं हाथ उठा करके कि बाली को राम जी ने पीछे से मारा। यदि इस ग्रंथ में लिखा हो, इसमें नहीं लिखा है, ये काल्पनिक कथा है, तुम ही बताओ। लक्ष्मण, घन्नाद सुनो, सुनो, जो पूछा उसका उत्तर लेते जाओ। कोई विवाद यदि होता है तो वो सुलह होना चाहिए।
इस ग्रंथ में अर्थात रामचरितमानस में वाल्मीकि का ट्रांसलेशन हिंदी अनुवाद हुआ रामचरितमानस। ये ट्रांसलेशन क्या और है? ये कौन सी भाषा है? रामचरितमानस को शब्द सरल भाषा में लिखा राधे श्याम। अर्थात जो मैंने बात प्रस्तुत की वो राधे श्याम रामायण से की। और लक्ष्मण, ये ग्रंथ जो लिखा गया ये वाल्मीकि रामायण का अर्थात हिंदी अनुवाद है और इसी का हिंदी अनुवाद राधे श्याम रामायण भी है, जिससे हम और आप रामलीला का चरित्र दिखाते हैं। अर्थात तुम्हारे मुख से ऐसी बात, अशोभनीय बात शोभायमान नहीं होती। गन्नाथ, दूसरी बात, अब भाई माने ना माने तो क्या मूड थोड़ी काट ले। नहीं नहीं, ये विद्युत समाज बैठी है, कौन कह सकता है कि राम ने बाली को छिप करके नहीं मारा। यदि ये समाज इस बात को स्वीकार कर दे तो मैं भी लंका के लिए लौट जाऊंगा। गन्नाथ, ये प्रमाण को देखो। प्रमाण नहीं देख रहे आप प्रमाण नहीं देख रहे हैं। जो मैं बता रहा हूं वो नहीं देख रहे आप। पुनि नाना विध भई लड़ाई, बिटप ओट देखे रघुराई। हाँ, यहीं रुक जाओ। जब बिटप ओट देखते रहे हैं हाँ। तो बिटप ओट से छिप करके ही तीर चलाया। मारा नहीं है। सुनते जाओ, अभी सुनते तो जाओ, अभी तो शुरुआत है। घन्नाथ, पुनि नाना विध भई लड़ाई, बिटप ओट देखे रघुराई। बहु छलबल सुग्रीव कर ही हारा भयमान। क्योंकि सुग्रीव ने बहुत से छलबल किए और परमात्मा, या मैं ये कह दूं हमारे भैया प्रभु श्री राम, उन्हें छल छिद्र कपट प्यारा नहीं है। क्योंकि मोह कपट छल छिद्र न भावा। जब तक सुग्रीव ने छलबल किया, जब तक भैया ने मारा नहीं है, और जब मारा तो सुनो, बहु छलबल सुग्रीव कर ही हारा भयमान। और मारा बाली राम तब हृदय मां सरतान जाकर के हृदय के मध्य में लगा। और श्रीमान जी, जब हृदय के मध्य में लगा तो फिर छिप करके और पीछे से कहां मारा? सामने से मारा। दूसरी बात, जिस समय बाढ़ लग गया, परा विकल मही सर के लागे, परा विकल मही सर के लागे, और पुन उठ बैठ देख प्रभु आगे। सामने से मारा। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, गन्नाथ जी, बात तो सुननी पड़ेगी। सुनाइए। बात तो सुननी पड़ेगी। ये क्या सिद्ध करना चाहती हो कि राम ने बाली को आगे आकर के मारा? कई बार तुमने प्रमाण दिए कि बहुत छलबल सुग्रीव का ही हारा भयमान, तो मारा बाली माज सर हृदय लाग सरतान। अर्थात इसमें कहीं लिखा है कि आगे आकर के फिर मारा, नहीं लिखा ना। दूसरी बात, तुम्हारे वंश में ऐसा ही होता आया है। अब बात आपने घुमा दी। अरे नहीं, आप वंश उसी की बात- ओर ले जाने लगे। आपने ये बात खत्म कर दी वाली वाली। छिप करके की बात कर रहा हूं। जो आप कह रहे हैं ना कि छिप करके नहीं मारा है, तो तुमने ना, तुम्हारे राम ने भी सुनिए, आपने बात बदल दी। बदल नहीं दी। आपने हमारे वंशज हैं वहां हमारे वंश की ओर जाने लगे। जो मैं कह रहा हूं उस पर आप चिंतन नहीं कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं करेंगे चिंतन, गन्नाथ, करेंगे। सुनो। अच्छा एक बात बताओ, सूपनखा तुम्हारी थी कौन? लक्ष्मण, मन दूसरी ओर मत खींचो। गन्नाथ, पहले राम- जितनी तुमने घोषणा करी थी, आपने कहा था ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। यह धारे हैं कृपाणों की मिष्ठानों का बाजार नहीं। ये सूपनखा की नाक नहीं, बिछाना वाली वानर का है। ये नहीं शिकार श्रवण का, ये लोहू लंकेश्वर का है। जब आपने ये बातें रखी तो इसका भी तो उत्तर लेते जाओ। आपने कहा ये सूपनखा की नाक नहीं है। अच्छा, सूपनखा तुम्हारी थी कौन? थोड़ी। गन्नाथ जी, हमारी आपसे युद्ध में एक प्रार्थना है। युद्ध में वार्ता वो की जाती है जिसका ज्ञान ना हो। गन्नाथ, तुझे ज्ञान है, गन्नाथ, इस बात का तुझे बोध है गन्नाथ, कि सूपनखा मेरी कौन है।
क्योंकि मेरी बुआ सूप न खाने अच्छा बुआ जाते है, ही बस यही उत्तर रख जाओ। दिया। बुआ है, बुआ है। मैं रावण की बहनी हूँ। अच्छा। और रावण की जब बहन है तो फिर मेरी बुआ बुआ है। तो हम आपके फूफा गन्नाथ, क्योंकि वो मेरे पास आई थी और कह रही थी कि हमसे विवाह कर लो। क्या गन्नाथ तुमने अपनी बुआ का विवाह नहीं कर पाया? बड़े लंकाधीश बने फिर रहे हो। हा लंकाधीश। तुमसे अरे सुनो, तुम्हारी बुआ का विवाह हो चुका था या नहीं हुआ था? तुम्हारी बुआ का विवाह हो चुका था या नहीं हुआ था? गन्नाथ ये बताओ कि तुम्हारी बुआ विवाहित थी कि कुंवारी थी? राण थी, राण। कायर कहीं का। लक्ष्मण बीच में मत आओ, बहुत मारे जाओगे। गुस्सिया रहो, तो लड़का जाने का। सुनो लक्ष्मण, गन्नाथ सुनाइए। जो तुमने कहा आपकी बुआ कुंवारी थी कि कि विवाहित हम थी? तुम्हारे फूफा। हाँ। और फूफा कब होते हैं? जब पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है तभी कोई किसी का पति बनता है। ये तुम जानते हो या नहीं जानते हो? जानते। फिर बेवकूफों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? गन्नाथ, तुम जानते गन्नाथ। हो इस बात के लिए कि जब तक हिंदू धर्म में आर्यव्रत में 7 फेरे नहीं लिए जाते तब तक कोई किसी की अर्धांगिनी नहीं होती। फिर तुम मेरे फूफा कैसे हुए? मेरी वो पत्नी तुम्हारी पत्नी पत्नी नहीं है, लेकिन उसने अपने आप को पत्नी स्वीकार कर लिया था। वो कह रही थी कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। अरे उसके स्वीकार करने से क्या होता है? तुमने स्वीकार किया ना। तुमने अग्नि के फेरे लिए ना। तुम्हारा विवाह हुआ? हम क्यों ले अग्नि नहीं के हुआ फेरे? तो फिर फूफा अरे, कैसे हुए? जब हम लक्ष्मण गन्नाथ, सुनो हमारी सुनो गन्नाथ। देखो फूफा बनने का बहुत शौक है तुझे। बहुत अच्छी बात याद अरे आई सुन, गन्नाथ, बहुत अच्छी बात याद आई। काट का टुकड़े करूंगा, मर्द हूं मैदान का। जरा हमको भी तुम आज जाओ। किस्सा खत्म कर दूंगा दुश्मन तेरी जान का। तुझसे बदला लेने आया हूं धर्म और ईमान का। कर जोश में खड़ा ये वीर। देख लंका का अद्वितीय योद्धा मेघनाथ आज क्रोध में होकर के आज तुझे मृत्यु की गोद में सुलाने के लिए आया है। गन्नाथ, बस युद्ध ही होगा, लेकिन वो बात जो अधूरी है वो मैं पूरे करके जाऊंगा। गन्नाथ, जब हम बिना पानी ग्रह संस्कार के, बिना भावरे पढ़ने के, जब बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ संस्कार हुए हम फूफा बन गए तो हमें फिर उसकी क्या आवश्यकता है? बताओ गन्नाथ, आपने बात कही, आपने कहा कि वो ताड़का बदवाला, ताड़का को आपने मारा, ताड़का को आपने मारा। कौन कहता है कि ताड़का को मारा है? अच्छा एक बात बताओ गन्नाथ, इधर आओ। ये बताओ एक बात हमारी सुनिए, सुन लो। सुनिए वही बात है। सुनते जाओ। फूफा स्वीकार करते हो कि आप हमारे फूफा हो? स्वीकार करते हैं आप? क्यों? गन्नाथ, उत्तर दीजिए गन्नाथ, कि आप मेरे फूफा स्वीकार करते हैं अपने आप को? एक बार अपने मुंह से मुझे कह दो कि फूफा, मैं स्वीकार कर लूंगा। अरे मैं तो जब कहूंगा जब तुम स्वीकार करोगे। सुनिए ना, सुनिए, आप मुझे एक बार प्यार से कह दो कि फूफा जी, तो मैं कह दूंगा कि हाँ। एक बार आप कह दो अपने मुख से। पहले आप स्वीकार तो कीजिए कि हाँ पहले आप आप- हमारे फूफा हैं। जब आप हमें कहेंगे जब तो हम स्वीकार करेंगे। यार, देखो कैसी बात करते हो? लक्ष्मण, यदि तुम फूफा बनने लायक होते या हमें से फूफा कहलवाने के अधिकारी होते तो क्या कोई एक पति अपनी पत्नी की नाक और कान काटता है? किसकी काटी जाती है नाक कान? जो एक दूसरे से नफरत करता हो, नाक उसी की काटी जाती है कि नहीं? जब नफरत तुम्हारे दिल में भरी है और मैं ये सत्य कर दूं कि तुमने ये नाक क्यों काटी, गन्नाथ, ये नाक क्यों काटी गई तुम्हारे द्वारा? बता रहा हूँ। बहुत अच्छी बात याद आई गन्नाथ, बोलने का अवसर दें आप, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। देखिए गन्नाथ, वो हमको पति स्वीकार कर चुकी थी, वो अपने मन में। जब वो पति स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन हमने उसकी ओर देखा तो वो चाल चलन की खराब थी, इसलिए हमने नाक कान काट दिए।
अच्छा, क्योंकि हमारी यदि औरत, हमारी पत्नी किसी दूसरे के साथ जाए या किसी दूसरे के साथ कुछ संभोग करे तो फिर उसके नाक कान नहीं काटे जाएंगे, तो उसकी आरती उतारी जाएगी। सुनिए, तो सूप नखा ने इसी जीवन में तुम्हें ये सब धोखा दिया है या तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा है? अब आप जानते होंगे। ये बताइए कि जो सूप नखा हमारी बुआ हाँ। इस समय जो तुम्हारे पास गई थी, हाँ। उन्होंने इस जीवन में क्या तुमको कोई इससे पहले उनका साक्षात्कार हुआ? गन्नाथ नहीं हुआ। गन्नाथ हुआ? गन्नाथ सुने, देखिए, जब साक्षात्कार नहीं हुआ तो तुमने नाक कान क्यों काटे? क्योंकि तुम्हारी पत्नी, जब तुम्हारी पत्नी ने पतिव्रत धर्म नहीं निभाया तो तुमने प्रतिज्ञा की कि मैं इसके नाक कान काटूंगा। उस जीवन में तो तुम काट नहीं सके, लेकिन प्रारब्ध के चक्कर में आकर के इस जीवन में तुम्हें मौका मिला और तुमने अपनी पत्नी को दंडित किया। काट दिए क्योंकि वो चाल चलन की खराब थी। हाँ। उस जन्म में भी, तो उस जन्म में भी ऐसी थी, पूर्व वो जन्म की बात रही। ऐसा ही थी। और जन्म में लक्ष्मण, रही बात ये कि ये संग्राम है और संग्राम में नाहरसा गर्जन तर्जनी सच्चे योद्धा का लक्षण है। सौरज धीरज सच्चे वीरों का आभूषण है। बस सावधानो शिविर में सोने वाले सिंह और आज युद्ध में लड़ेंगे सिर्फ दो मत वाले सिंह। गन्नाथ, अरे काल के काल में न जाओ, नहीं रो रो के मैया। गन्नाथ, काल के काल में न जाओ, अरे नहीं रो रो के अम्मा तुम्हारी मर जाएगी। ये तलवार की चमक चमक, ये तलवार की चमक चमक हम खा दिखाओ नहीं। अरे ये धमक धमक चाल चले, ये चाल रुक जाएगी। और लाल 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 न दिखाओ लखन लाल को, नहीं लाल के वाल से लंगोटी गीली हो जाएगी। हाँ! लक्ष्मण, अरे मुझे छेदे मुझे भेदे नहीं है तीर में शक्ति, मुझे जकड़े मुझे पकड़े नहीं जंजीर में शक्ति। अरे मुझे जलाए मुझे तपाए, अरे कहाँ है आग में शक्ति। मुझे डस कर सुलाने की नहीं काले नाग में शक्ति। गन्नाथ, अरे नरसिंहों से मत टकराना, क्योंकि हम नरसिंह हैं। और पुरुष सिंह दो वीर हमारे लिए प्रमाण भी है कि पुरुष सिंह दो वीर और हरस चले मुनि भय हरन। और तुम्हारे लिए कोई प्रमाण नहीं है कि तुम शेर हो, हम शेर हैं। गन्नाथ, अरे नरसिंहों से मत टकराना। और नरसिंहों में बसा भवानी। और जिसने मुझसे प्रश्न किया, जिसने मुझसे प्रश्न किया उत्तर दिया कराया। और मैंने अपने शत्रु को आज दौड़ दौड़ के मारा। इसीलिए कहता हूँ बेटा, मत करना नादानी। और हम नरसिंहों से मत टकराना, नरसिंहों में बसे भवानी। हाथ नीर भी है और छीर भी है, मैंने मन में ठानी है। ये साफ प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना पानी है। हिम्मत के मर्दा, हिम्मत के मर्दो, मेरी हिम्मत को बढ़ा दे और एक बार मेरे नाम का जोर से नक्कारा बजा दे। गन्नाथ, लंके, गन्नाथ, जय श्री राम। जब ना तुम कम हो तो हम भी कम नहीं हैं। गन्नाथ, हम ये कहेंगे कि बड़े गायकों को गुरूर होता है और कुत्ते का पिल्ला कभी शेर की बराबरी नहीं कर सकता। कुत्ते का पिल्ला कभी शेर की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि शेर शेर होता है और कुत्ता कुत्ता होता है, कुकुर कुकुर होता है। इनसे तो पूछो ये कौन है। वह वीर नहीं कहलाते हैं, वह वीर नहीं कहलाते हैं जो बातों का भुगतान करें। वह कार्य नहीं कर सकते हैं जो सिर्फ बातों से ही काम करें। गन्नाथ, अरे हम हैं रघुवंशी, सुन लो गन्नाथ, आज वीरों का तीरों से चलनी सरकीना है। अरे पापी अहंकारिया दाई और देखो स्वरूप, छोड़ दे वो पसीना है और गरजते जो बादल बरसते न देखे कभी। ऐसा वीरस लखन लाल का सीना है। बारे फूफा, छिपकली के बच्चे, अरे छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बनते। स्पाइडरमैन, उनके ख्वाब पूरे नहीं होते, वो तो सिर्फ दीवालों पर रेंगते रेंगते ही
मर गन्नाथ, जब कुत्ते का पिल्ला शेर नहीं बन सकता तो छिपकली का बच्चा मगरमच्छ कैसे बन सकता है? गन्नाथ कहीं गए? अरे कठिन कराल विकराल अति तेजस्वी छन छानता ऐसी धधकती ज्वाल हूं मैं। अरे कल में कल है, पल में प्रलय मचा दूं और कालों के कालों का काला काल महाकाल हूं मैं। जय श्री राम। कायर सावधान। गन्नाथ, समझाता हूं बार बार, कहना तुम मेरा मानो, और यदि बिच्छू का मंत्र न जानो तो सर्प के बिल में हाथ न डालो। समझाता हूं बार बार, अरे कहना तुम मेरा मानो और खाने